हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग को जिज्ञासा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास को त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे। आज पढ़ाएंगे हम त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे। जैसे कि इस चैप्टर से आप लोग को एग्ज़ाम में पूछा जाएगा 10 + 15 से 20 नंबर के आसपास आप लोग को पूछा जाता है। जो अगली एग्ज़ाम इस बार आएगी 2026 में, आप लोग को बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर को आपको पढ़ाया जा रहा है। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। आप लोग को कोई भी परेशानी नहीं आएगी समझने में। एक एक के बात को हम तोड़ के आपको समझाएंगे, काहे आया, क्यों आया। और जो कोई भी परेशानी आती है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको रिप्लाई दूसरे दिन होकर मिल जाएगा। आज हम चलते हैं जैसे कि त्रिकोणमिति। देखिए, त्रिकोणमिति हम किससे कहते हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज और त्रिभुजों से बनने वाले बहुभुजों का अध्ययन किया जाता है। जैसे त्रिभुज है ना, देखिए हम लोग पढ़े थे बचपन में, हम लोग पढ़े थे त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। इसमें हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, समकोण त्रिभुज में एक डिग्री का मान होता है 90 डिग्री। एक कोण होता है फिक्स 90 डिग्री होता है। उसके बाद दो होता है न्यून कोण होता है। कितना होता है? दो होता है न्यून कोण होता है। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, देखिए एक हम समकोण त्रिभुज ले लिए। इसका नाम हो गया ए बी सी। ये हमेशा कितना होता है? 90। ये कितना होता है? हमेशा 90 डिग्री होता है। जैसे कि हम आपको बताएं कि इसका त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है? त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। जैसे हम आपको बताएं, क्या देखिए, हम समकोण त्रिभुज बता रहे हैं आपको। तो हम बोले त्रिभुज, हम लोग बचपन में पढ़ चुके थे, क्लास 5 में पढ़ चुके थे। त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जैसे कि अब हम उसी का माध्यम से बता रहे हैं। देखिए ये क्या लिख दिया, हम एक समकोण त्रिभुज के बारे में हम आप लोग पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति में जैसे कि हम बताएं आपको, त्रिभुज का तीनों कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जैसे हम बताएं, देखिए ये कितना डिग्री हो गया? ये 90 डिग्री हो गया। त्रिभुज का हम बताएं तो समकोण त्रिभुज हुआ ना, समकोण त्रिभुज का तीनों कोण का मान 180 डिग्री होगा। जैसे कि हम बताएं आपको, ये 90 डिग्री हो गया, ये हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अब ये थीटा और ये थीटा, दो थीटा मिल गया। इसका ये दो थीटा क्या हो गया? ये न्यून कोण हो गया। जैसे कि अब इसी में से हम ये 90 डिग्री, ये बचा 90 डिग्री बचा, तो इसमें से 90 नहीं बचा। इसको हम 45 डिग्री कह सकते हैं। 45, इसको हम 45 कह सकते हैं। तो दोनों बराबर हो गया। जैसे कि इसको हम कह सकते हैं, ये दूसरा नंबर भी बोल सकते हैं इसको हम, ये 60 डिग्री हो गया, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। देखिए कैसा भी हम 90 डिग्री पुराएंगे। जैसे कि हम आपको बताएं कि ये होता है समकोण त्रिभुज में एक कोण हमेशा फिक्स होता है, 90 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, और दो कितना होता है? समकोण त्रिभुज न्यून कोण होता है। जैसे हम इसको 45 डिग्री, फिर इसको 45 डिग्री मान लिए, तो 45 90 डिग्री हो गया। और इसको हम पहली थीटा का मान लीजिए, इसको सी थीटा मान लिए 60 डिग्री, तो ये कितना हुआ? 30 डिग्री। पूरा कुल मिलाकर हो गया ये 90 डिग्री हो गया। आप लोग यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम इसको लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं। दो न्यून कोण होते हैं।
कितना बोलेंगे, देखिए हम क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज में कितना होता है, समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं। जैसे कि हम समझा चुके हैं। अब हम इसको आप जिनको लिखना है इतना बात लिख लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। ये देखिए कि छोटी बेसिक बात बता देते हैं कि छोटी बेसिक बात है, इसको मिटा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, हम तो आपको बता दिए कि दो न्यून कोण होता है। इसके मान में हम निकालते हैं, इसको आधार कोण हो गया, लंब कोण हो गया, कर्ण कोण हो गया, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि हम दो समकोण त्रिभुज दो हम ले लिए, इसका नाम समझिए पी क्यू आर, ये 90 डिग्री हमेशा होता है। देखिए जैसे कि हम आपको बता दिए, अगर जो हम ये थीटा लिए, इसमें क्या लिए, हम सी का थीटा लिए, इसमें हम क्या इसमें हम लिए पी थीटा लिए हम। जैसे हम आपको बोल देंगे क्या, देखिए कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन होती है, ये होती है कर्ण होती है। और थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसको बोलते हैं हम लंब बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और जो तीसरा भुजा बचा उसको हम बोलते हैं आधार बोलते हैं। यहाँ तो समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे कि हम ये इस त्रिभुज हम चलते हैं, समकोण त्रिभुज में। देखिए अब हम बता दें 90 डिग्री के सामने क्या होता है, 90 डिग्री के सामने होता है ये कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने ये होता है कर्ण होता है। आप देखिए 90 डिग्री के सामने होता है भुजा कर्ण होती है, और थीटा के सामने जो होती भुजा होती है उसे हम बोलते हैं लंब बोलते हैं। और तीसरा जो भुजा बचा उसको हम बोलते हैं आधार बोलते हैं। आपको यहाँ तक कुछ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार और हम समझाते हैं। देखिए कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। और थीटा के सामने वाली थीटा के सामने वाला जो भुजा होती है उसको हम बोलते हैं लंब बोलते हैं। और तीसरी जो भुजा हुई उसको हम बोलते हैं आधार बोलते हैं। इसी माध्यम से हम देखते थीटा और हम पी लेते हैं, तो हम बोले थे आपको 90 डिग्री के सामने आती, 90 डिग्री के सामने क्या होती है, एक कर्ण होती है। 90 के सामने क्या होती है, कर्ण होती है। और थीटा के सामने वाली जो होती है ये लंब होती है। और जो तीसरी जो भुजा बची उसको हम आधार बोलते हैं। देखिए जैसे कि हम इसमें हम सी थीटा लिए, लेकिन इसमें पी थीटा लिए। बहुत लोगों का परेशानी ये होती है कि थीटा हम इसको मानते हैं, कौन ये आधार होता है, कौन ये लंब होता है, कौन कर्ण होता है। ये तो कर्ण फिक्स ही रहता है। ये कर्ण जो हमेशा रहती है, कर्ण हमेशा फिक्स ही रहती है, लेकिन लंब और आधार चेंज होती रहती है। देखिए आपको ये थीटा में पूछेगा तो कभी पूछेगा पी थीटा, कभी पूछेगा सी थीटा पूछेगा। आपको यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसके बाद हम जैसे फार्मूला जिसमें छः मान होती है उसको हम लिख के बता रहे हैं, उसका फार्मूला बता रहे हैं। देखिए इसमें तो साइन थीटा बोलते हैं लंब बट्टे कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब बट्टे कर्ण बोलते हैं। लंब बट्टे कर्ण बोलते हैं। और cos थीटा बराबर होती है, cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण होती है। और tan थीटा बराबर होती है लंब बट्टे आधार। और देखिए इसको हम बोलते हैं, इसके सामने हम कोसेक लिखते हैं। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे होती है लंब होती है। और सेक थीटा बराबर होती है कर्ण बट्टे आधार। क्या होती है, कर्ण बट्टे आधार होती है। और कॉट थीटा बराबर होती है आधार बट्टे लंब।
देखिए आप लोग को हम यहाँ तक बताएं, जैसे कि आपको हम ये मान बता दिए कि हम देखिए थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 90 डिग्री सामने वाली होती है कर्ण होती है, और थीटा सामने वाला जो होता है जो भुजा होती है उसको बोलते हैं लंब बोलते हैं, जो तीसरी भुजा जो बची उसको हम बोलते हैं आधार बोलते हैं। इसी के माध्यम से हम त्रिकोणमिति में 6 फार्मूला होती है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। देखिए साइन थीटा बराबर बोलते हैं लंब बटे कर्ण बोलते हैं, कॉस थीटा बराबर बोलते हैं आधार बटे कर्ण बोलते हैं, और टेन थीटा बराबर बोलते हैं लंब बटे आधार, लंब बटे बोलते हैं आधार बोलते हैं। यहाँ तक देखिए इसी का उल्टा वो जैसे इसी को हम आपको बता दिए कि इसका उल्टा जो होता है साइन को होता है कोसेक होता है, और कॉस को होता है सेक होता है, और टेन को होता है कॉट होता है। जैसे हम बताएं आपको लंब बटे कर्ण बताए, साइन थीटा बराबर बताए लंब बटे कर्ण, तो उसे कॉस थीटा बराबर बताएं क्या बताएं, उसको उल्टा कर देंगे तो कर्ण बटे लंब हो गया। इसका भी कॉस थीटा बराबर, कॉस का उल्टा होता है सेक होता है, सेक थीटा उल्टा हम बोल दिए कर्ण बटे, देखिए कर्ण ये है, कर्ण ऊपर चला गया और ये आधार नीचे चला गया, तो कर्ण बटे हम आधार बोलेंगे, और टेन थीटा बराबर बोल देंगे लंब बटे आधार बोलेंगे, इसके बाद कॉट थीटा बराबर बोल देंगे आधार बटे लंब बोलेंगे। यहाँ तक आपको परेशानी कोई नहीं, थोड़ा भी परेशानी नहीं होना चाहिए। अब हम इसको आप लोग जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं, फिर इसको मिटा के हम अगले बार प्रश्न की ओर हम चलेंगे। आप लोग लिख चुके होंगे। देखिए हम इसको तो हम यहाँ पर नीचे लिख दिए थे। देखिए इसका भी फॉर्मूला एक बार और बता रहे हैं बाबा कि ये जैसे हम इसको लैंग्वेज हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कर्ण होती है। और थीटा के सामने वाले भुजा लंब होती है। तीसरी भुजा आधार होती है। यहाँ तक इसको हम आपको समझा दिए थे। इसी के माध्यम से आपको हम आपको लैंग्वेज के हिसाब से आपको लिख दिए, काहे के लिए आप भूल नहीं सकते हैं। इसके बारे में हम 3 फार्मूला और बता देते हैं। पहली बार हम बता दिए, जैसे कि कर्ण बराबर होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण बराबर देखिए रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। दूसरी बात फॉर्मूला होता है, देखिए इसी को बनाया गया है, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला इसमें है, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आपको जो बताएं, आपको इसी माध्यम से माध्यम से आपको 8 पॉइंट प्रश्नावली त्रिकोणमिति का एनसीईआरटी बुक का 8.1 बन जाएगा। थोड़ा भी परेशानी नहीं होगा। अब हम आपको अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे क्या कि कैसे क्वेश्चन एक बताया जाता है। एक सरल माध्यम से आपको समझाया जाएगा और समझा के आपको बताया जाएगा। और किसी भी परेशानी हो, वीडियो किसी दिक्कत हो जाए, परेशानी हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कहाँ परेशानी हो, उसके बाद हम आपको सॉल्यूशन करके बता देंगे। जो इस चैनल से जो देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्त का शेयर करिएगा और लाइक दबा दीजिएगा बटन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।